आज एकादशी नहीं है, एकादशी कल है। आज क्या है? बहुत पवित्र दिन है। आज क्या है? श्रीवास पंडित का तिरुभाव दिवस है। आज श्रीवास पंडित का तिरुभाव दिवस है। श्रीवास पंडित कौन है? हमारे सिर के ऊपर पंच तत्व हैं। सबसे पहले तत्व कौन है इसमें? देखो ऊपर मेरे सिर के ऊपर सबसे पहले तत्व कौन है? सबसे पहले तत्व कौन है? पांच तत्वों में सबसे पहले कौन है? पांच तत्व हैं। यहाँ पांच तत्व हैं। पांच तत्व में सबसे पहले तत्व कौन है? ऊपर देखो, ऊपर मेरे सिर में, ये इधर 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 देखो, मेरे सिर के ऊपर देखो। चैतन्य महाप्रभु पहले तत्व है। दूसरे तत्व कौन है? चैतन्य महाप्रभु पीत वस्त्र धारण किए। पहले तत्व हैं चैतन्य महाप्रभु पीत वस्त्र धारण किए हैं। दूसरे तत्व कौन है? नित्यानंद प्रभु कैसे वस्त्र हैं? नीला वस्त्र धारण किए। दूसरे तत्व हैं नित्यानंद प्रभु नीला वस्त्र धारण किए हैं। तीसरे तत्व कौन है?
अद्वैताचार्य, दाढ़ी मूछे हैं, दाढ़ी मूछे हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण किए। तीसरे, चौथे तत्व कौन है? चौथे तत्व कौन है? गदाधर पंडित। कौन से वस्त्र धारण किए हैं? मृदंग बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, नहीं गलती कर दी, लाल वस्त्र धारण किए गदाधर पंडित, लाल वस्त्र धारण किए हैं। ये चौथे हैं। और पांचवें तत्व कौन है? श्रीवास पंडित। अरे आप लोग बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो है। अरे हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं कितने लोग? हाथ उठाइए। करते हो? तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते, माला पर करते हो? नहीं करते माला पर, माला पर करते हो? तो जब माला पर करते हो तो एक मंत्र है जिसको एक बार बोलते हैं, वो कौन सा मंत्र है? हाँ, तुम बिल्कुल जीरो हो माता जी, बिल्कुल पता नहीं, तुमको कुछ भी पता नहीं है। हाँ, जोर से बोलो। श्री कृष्ण चैतन्य पहले तत्व हैं और प्रभु नित्यानंद दूसरे तत्व हैं और श्री अद्वैत तीसरे तत्व हैं, गदाधर चौथे तत्व हैं और श्रीवास पांचवें तत्व हैं। इतना भी नहीं, आप लोग इतने सालों से आ रहे हैं तो अभी जो है बिल्कुल जीरो के जीरो, कुछ भी नहीं जानते हो। पांचवें तत्व कौन है? श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित जो मृदंग बजा रहे हैं। ये आज इनका तिरुभाव दिवस है, आज बहुत पवित्र दिन है, पता होना चाहिए। और ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है। अगर हम इनके बारे में सुनेंगे, कुछ बोलेंगे तो हमें सीधी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। आज इनकी कथा हम सुनेंगे, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। मेरे पीछे बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो सुनो बड़े ध्यान से, ये चैतन्य भागवत से मैं सुना रहा हूँ। ये मध्य खंड है और दूसरा अध्याय है। इस कथा में ये बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु गया की यात्रा से आए। कहाँ की यात्रा से आए? गया की यात्रा से आए। और जब गया की यात्रा से आए, बातें कौन कर रहा है? ये बातें कौन कर रहा है? अरे बोल, क्या बातें हो रही हैं? आपस में मीटिंग हो रही है, क्या हो रही है? अभी केवल एक व्यक्ति बोल रहा है, वो मैं हूँ, आपको सुनना है। और जिनको नहीं सुनना, बोलना है तो बाहर जाके बोलो, मुंह मत खोलो, कान खोलो। चैतन्य महाप्रभु गया की यात्रा से आए। कहाँ की यात्रा से? गया की यात्रा से आए हैं। जब गया की यात्रा से आए हैं तो बिल्कुल बदल गए। अब कृष्ण के सिवा और कुछ बोलते नहीं, कृष्ण के सिवा कुछ बोलते नहीं। और सच्ची माता जो है बड़ी चिंतित है। घर में अकेली सच्ची माता हैं, बड़ी चिंतित हैं। और कई लोग जो है कई प्रकार की बातें बोलते हैं कि निमाई पंडित को वायु का विकार हो गया है। कोई कहता है कि दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। कोई नहीं समझ पाता कि कृष्ण प्रेम का कितना बड़ा जो है भाव है।
तो कृष्ण प्रेम का ये भाव कोई नहीं समझ पाता है, और लोग जो है उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, और बेचारी सची माता जो है जो सुनते हैं वैसे ही समझने लगती है ना। तो बड़ी चिंता है, बड़ी चिंता से व्याकुल होकर उन्हें कुछ सूझता नहीं है और श्री गोविंद की शरण में गई। अब हालांकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात गोविंद हैं, लेकिन सच्ची माता तो नहीं जानती हैं, सच्ची माता नहीं जानती हैं, तो अपने पुत्र की रक्षा के लिए गोविंद की शरण ले रही हैं। गोविंद की शरण में गई और श्रीवास के निकट आदमी भेज करके ये समाचार भेजा, समाचार दिया कि निमाई की जो है तबीयत ठीक नहीं है। तो श्रीवास पंडित के घर में समाचार भेजा। एक दिन श्रीवास पंडित सची के घर में आए। अब जितने लोग आते हैं सची के घर में तो निमाई की जो है हालत बताते हैं कि बड़ी ख़राब हालत है, लेकिन एक व्यक्ति श्रीवास जी हैं जिन्होंने कहा कि ये तो बहुत ऊंची स्थिति है, बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान श्री कृष्ण की ये प्रेम के लक्षण है। तो केवल एक श्रीवास पंडित, वो जब आए, घर में आए, तो प्रभु ने उठ करके सावधानी से नमस्कार किया और भक्ति भाव में उठा। प्रेम के कारण शरीर में रोमांच, अश्रु और कंपन प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु को क्या हुआ? श्रीवास पंडित महान भक्त हैं, तो उनके दर्शन से क्या हुआ? रोमांच हुआ, कंपन हुआ और अश्रु। श्रीवास पंडित का को देख करके भगवान में जो है रोमांच होने लगा और कंपन होने लगा और अश्रु प्रकट हो गए ना। और तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे, परंतु तत्काल मूर्छित हो गए, तत्काल मूर्छित हो गए, तत्काल मूर्छित हो गए और फिर शरीर कांपने लगा। अद्भुत अवस्था देख करके श्रीवास मन में सोचने लगे, ये तो महान भक्ति योग है, कौन इसे वायु का प्रकोप कहता है। पहली बार एक व्यक्ति ने क्या सही बात सोची कि ये तो प्रेम का बहुत बड़ा योग है, कौन इसे वायु का प्रकोप कहता है। अद्भुत देखी श्रीनिवास माने गणे, महाभक्ति योग वायु बोले कौन चले। प्रभु ने भी सचेत होकर श्रीनिवास पंडित से पूछा, हे पंडित, तुम मेरी दशा को क्या समझते हो। अब भगवान भी जो है श्रीनिवास पंडित से सचेत होकर के पूछते हैं कि हे पंडित, तुम मेरी दशा को क्या समझते हो। सब लोग उससे महावायु रोग बतलाकर मुझे बांध रखने के लिए कहते हैं, पंडित जी तुम्हारे चित्त में मेरे बारे में क्या जचता है। भगवान पूछ रहे हैं श्रीवास पंडित से कि सभी लोग तो इसे क्या बताते हैं, महावायु रोग बताते हैं, लेकिन आपके विचार में क्या जचता है कि मेरी दशा क्या है। भगवान श्रीवास पंडित से पूछते हैं। के हो बोले महावायु बांधी मारे तरे, पंडित तुम्हारे चित्त के लय हमारे। हंस करके श्रीवास पंडित बोले। पहली बार एक व्यक्ति हंस करके बोला। हंस करके श्रीवास पंडित बोले, बड़ी अच्छी वायु है, तुम्हारी जैसी वायु तो मैं भी चाहता हूँ। श्रीवास बोले, बड़ी अच्छी वायु है, तुम्हारी जैसी वायु तो मैं भी चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर में तो मुझे महान भक्ति योग दिखाई देता है, अतः तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हुई। श्रीवास पंडित ने सही जो है जांच की और कहा, तुम्हारे शरीर में तो श्री कृष्ण की कृपा दिखाई देती है। श्रीवास के मुख से जब ये सुना तो प्रभु ने अति प्रसन्न होकर उनका आलिंगन किया। जब श्रीवास ने ऐसा बोला तो प्रभु ने बड़े प्रसन्न होकर के उनका आलिंगन किया और कहा, सब लोग इसे वायु का रोग बतलाते हैं, केवल तुमने ही इस रोग की प्रशंसा की है, अतएव आज मैं बड़ा कृतकृत्य हो गया। भगवान क्या बोले, आज मैं बड़ा कृतकृत्य हो गया हूँ। पहली बार एक व्यक्ति ने इस रोग की प्रशंसा की है तो मैं बड़ा कृतकृत्य हो गया हूँ। यदि तुम भी इसे वायु बताते तो मैं आज अवश्य ही गंगा में प्रवेश कर जाता।
अगर तुम भी मुझे यही बताते कि मुझे वायु का रोग हो गया है तो मैं क्या करता, गंगा में प्रवेश कर जाता है ना। एते के सोनी ले जावे श्रीवासे रे मुके, श्रीवासे रे आलिंगन कैला बड़े सोखे, सबे बोले वायु सबे आसन सिले तुम्हें, आज बड़ी कृत्य कृत्य है लाम आमी, यदि तुम्हें वायु हिरने बलिता हमारे, प्रवेश तुम आज आमी गंगा रे भीतरे। श्रीवास बोले तुम्हारा जो ये भक्ति योग है इसको तो ब्रह्मा शंकर भी आस्वादन करना चाहते हैं। श्रीवास ने ये कहा, अरे तुम्हारा जो भक्ति योग है इसको शंकर और ब्रह्मा भी आस्वादन करना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात। श्रीवास ने ये बात बोली। पाखंडी लोग जो चाहें कुछ कहें तो ना कहें, हम तो सब मिलकर एक स्थान पर कीर्तन किया करें। श्रीवास बोले हम लोग अब एक स्थान में कीर्तन किया करेंगे, पाखंडी लोग जो कुछ कहें वो कहते रहें। श्रीवास पंडित ने ये बात बोली है ना। श्रीवास से बोले न जे तुम्हारे भक्ति हो, ब्रह्म से वे शोकादि वांछे भो, सबे मेली ए ठाई करीबे कीर्तन, ये ते के न बोले पाखंडी पापीगण। श्रीवास सच्ची माता से बोले अब आप अपने चित्त के सब दुख को दूर कर दो। श्रीवास ने अब सच्ची माता को क्या बोला, अपने चित्त के सब दुख दूर कर दो। सच्ची माता बड़ी दुखी हो रही है। सब लोग जो है उनके पुत्र को बोलते हैं कि पागलपन है, वायु का रोग है ना। तो श्रीवास क्या बोले, अपने चित्त के सब दुख दूर कर दो। मैं आपसे कहता हूँ ये वायु नहीं है, ये कृष्ण भक्ति है। इस बात को और लोग कभी समझ नहीं सकते। यदि आप श्री कृष्ण के अनेक रहस्यों को देखना चाहें तो बाहर वालों से कुछ भी ना कहो। श्रीवास क्या बोले, अगर आप श्री कृष्ण के अनेक रहस्यों को देखना चाहते हो तो बाहर वालों से कुछ ना कहो, बाहर वालों से कुछ ना कहो। सची प्रति श्री निवास है बोली रामचन, चित्ते रह जाते के दुख का है खंडन, वायु न है कृष्ण भक्ति बलि ले तुम्हारे, यह कबू न जाने बुझी मारे नारे। इतना कहकर श्रीवास अपने घर को चले गए और सची माता के हृदय से भी वायु रोग होने का भ्रम दूर हो गया। तो श्रीवास ने जो है कितनी बड़ी रक्षा करी, सच्ची माता की चिंता दूर कर दी। सब लोग बोल रहे हैं कि इनको जो है पागलपन है, वायु रोग है, और इन्होंने कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो, किसी से मत बोलो, ये लोग कुछ नहीं समझ सकते। ऐसा जो है श्रीवास ने कहा। अब सुनिए, कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि श्रीवास के घर में भगवान चैतन्य जो है रात भर कीर्तन करते हैं और सब भक्त लोग मिलकर के खूब कीर्तन करते हैं और खूब आनंद होता है। और कुछ दिनों के बाद में नित्यानंद प्रभु भी आ गए। नित्यानंद प्रभु आकर के मिल गए तो चैतन्य महाप्रभु के सब संगियों को बहुत आनंद हुआ। अब नित्यानंद प्रभु कहाँ रहेंगे, सन्यासी हैं, कहाँ रहेंगे? तो श्रीवास जो है अपने घर में नित्यानंद प्रभु को रखते हैं और बड़े आदर पूर्वक नित्यानंद प्रभु को अपने घर में रखते हैं। अब सुनिए बड़े ध्यान से, नित्यानंद प्रभु श्रीवास के घर में ठहरे और निरंतर बाल भाव में रहते हैं। नित्यानंद प्रभु कैसे भाव में रहते हैं? बालक के भाव में, बालक के भाव में रहते हैं। जबकि उम्र कितनी उनकी? चैतन्य महाप्रभु से भी 12 साल बड़े हैं। और चैतन्य महाप्रभु हैं समझ लो 23 साल के, तो नित्यानंद प्रभु कितने हुए? 12 साल और जोड़ो, 35 साल के हैं, लेकिन बालक के भाव में रहते हैं, है ना। अपने हाथ से उठा करके खाते भी नहीं, अपने हाथ से उठा कर खाते भी नहीं, तो उनकी पत्नी, श्रीवास की पत्नी मालिनी देवी उनको खिलाती हैं, अपने हाथ से खिलाती हैं, अपने हाथ से खिलाती हैं, अपना पुत्र मान करके अपने हाथ से खिलाती हैं। मालिनी देवी नित्यानंद के मर्म को जानती हैं, उनकी इस प्रकार सेवा करती हैं जैसे माता पुत्र की सेवा करती है।
नित्यानंद रही लेन श्रीवासे रे घरे, निरंतर बाल्य भाव आर नाही स्फुरे। अपनी टोली हाथ भात नाही खाए, पुत्र प्राय करे अन्न मारे निजो गाय। एक दिन भगवान गौरचंद्र श्रीवास के साथ बैठ करके कृष्ण कथा कर रहे हैं। अब एक दिन क्या है, भगवान चैतन्य श्रीवास के घर में कृष्ण कथा कर रहे हैं। उस समय श्रीवास की परीक्षा के लिए भगवान बोले, श्रीवास की परीक्षा ले रहे हैं भगवान, सबकी परीक्षा लेते हैं भगवान, तो श्रीवास की परीक्षा ले रहे हैं। तो श्रीवास की परीक्षा लेने के लिए भगवान बोले, श्रीवास तुम इस अवधूत को निरंतर अपने यहाँ क्यों रख रहे हो? क्या बोले? श्रीवास तुम इस अवधूत को अपने घर में निरंतर क्यों रख रहे हो? इसकी जाति कुल का तो कुछ पता ही नहीं है, इसकी जाति कुल का तो कुछ पता ही नहीं है, और तुमने इसको अपने घर में रखा हुआ है। इसकी जाति कुल का कुछ पता नहीं है, परंतु मैं कह देता हूँ, यदि तुम अपनी जाति और कुल की रक्षा करना चाहते हो, इस अवधूत को झट घर से निकाल दो। भगवान जो है परीक्षा ले रहे हैं, अपनी जाति कुल की रक्षा करना चाहते हो तो इस अवधूत को निकाल दो अपने घर से। भगवान बोले, पंडित रे परीक्षाए प्रभु विश्वम्भर, ए अवधूत के ने राखे निरंतर। कौन जाति कौन कुल के छुई ना जाने, परम उदार तुम ही बालिलान आमी। अपना रे जाति कुल यदि रक्षा चाहो, तबे झट ए अवधूत रे घोचाओ। श्रीवास पंडित हंसते हुए बोले, श्रीवास पंडित समझ गए कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, हंस करके बोले। श्रीवास पंडित बोले, आप मेरी परीक्षा करते हो प्रभु, उचित नहीं है। जो एक दिन के लिए आपको भजता है वो मेरे लिए प्राण समान है। एक दिन भी अगर आपका भजन करे तो मेरे लिए प्राण के समान है। फिर नित्यानंद तो आपका शरीर है, ये नित्यानंद आपका शरीर है। यदि नित्यानंद मदिरा को ग्रहण करें, क्या बोले श्रीवास? अगर नित्यानंद मदिरा को ग्रहण करें, मतलब मदिरा को ग्रहण करें, मदिरा मतलब शराब, अगर ये शराब भी पिए, नित्यानंद अगर शराब भी पिए और यमन स्त्री को ग्रहण कर रहे हैं, मुसलमान स्त्री को भी ग्रहण कर लें, और ये मेरी जाति प्राण धन सब नष्ट कर दें, तो भी मेरे चित्त में इनके लिए विपरीत भाव नहीं होगा। मेरी जाति प्राण सब नष्ट हो जाए तो भी मैं इनके चित्त में, मेरे चित्त में इनके लिए विपरीत भाव नहीं होगा। मैं आपसे सत्य कहता हूँ। श्रीवास के मुख से इतना सुनते ही प्रभु हुंकार करते हुए उनके वक्षस्थल पर लिपट गए। भगवान श्रीवास के वक्षस्थल पर लिपट गए, प्रसन्न हो गए भगवान, श्रीवास के वक्षस्थल पर लिपट गए और बोले, क्या कहा श्रीवास पंडित? नित्यानंद के प्रति तुम्हारा इतना विश्वास है, मेरे नित्यानंद को तुम जान गए? भगवान श्रीवास से बोले, मेरे नित्यानंद को तुम जान गए? मैं संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ, अब मैं तुम्हें संतुष्ट होकर के वरदान देता हूँ। भगवान बोले, किससे बोले? किससे बोले? श्रीवास पंडित से बोले, सुनते नहीं। श्रीवास पंडित से बोले, मैं संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। हरि बोल। तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली भी मेरे भक्त बनेंगे। तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली भी मेरे भक्त बनेंगे। इतनी बड़ी बात भगवान ने कही। मैं नित्यानंद को तुम्हें समर्पण करता हूँ, तुम स्वयं सब प्रकार से इनकी संभाल रखना। बीडाले कुकुर यदि तुम्हारे बाढ़ी, सवारे आमाते भक्ति है वे किस तरह। श्रीवास को वर देकर प्रभु घर चले गए ना। हाँ, अब सुनिए, अब दूसरी घटना है।
भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के घर में है ना। भगवान श्रीवास के घर में है और ये महाप्रकाश की कथा पहली बार जो है महाप्रकाश भगवान ने किया। श्रीवास के घर में क्या किया? महाप्रकाश किया। महाप्रकाश किया जैसे सप्त प्रहरिया भाव कहते हैं। भगवान ने इसमें भोजन लीला की है। श्रीवास के घर में भगवान ने क्या किया है? भोजन लीला की है, अद्भुत प्रकाश किया है। उस दिन सब भक्तों ने मिलकर भगवान का अभिषेक किया, बहुत बड़ा अभिषेक किया भगवान का। एक दिन प्रभु श्रीवास के घर में आए और नित्यानंद के साथ में थे और सभी भक्त अन्य भी दो चार करके धीरे धीरे वहाँ आए और वो ईश्वर आवेश में है। भगवान जो इस समय क्या है? ईश्वर आवेश में। हमेशा तो भक्ति आवेश में रहते हैं और कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। आज कीर्तन और नृत्य नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ईश्वर आवेश में। ईश्वर आवेश में है। भक्त लोग भगवान के संगीत को समझ गए और ऊंचे स्वर से कीर्तन करने लगे। आज तो भगवान विष्णु के सिंहासन पर विराजमान हो गए। आज भगवान विष्णु के सिंहासन पर विराजमान हो गए, है ना। और सब भक्त हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहे। कैसा अद्भुत आनंद है। सभी समझने लगे साक्षात वैकुंठ प्रकट हो गया। सब भक्त समझ गए कि अब क्या हो गया? साक्षात वैकुंठ प्रकट हो गया है। और प्रभु भी जो है आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं मेरे अभिषेक के गीत को गाओ। भगवान कहते हैं मेरे अभिषेक का गीत गाओ। ये सुनकर भक्त गण हर्षित होकर गाने लगे। अभिषेक को सुन करके आनंद में झूमते हुए सिर हिला रहे हैं भगवान। और प्रभु ने अभिषेक करने के लिए संकेत किया तो सबके मन में अभिषेक करने की अभिलाषा हुई। तो सब भक्त लोग गंगा जल ढो ढो करके ला रहे हैं। सुन रहे सब लोग? क्या सभी भक्त लोग गंगा जल ला रहे हैं अभिषेक करने के लिए? पहले उस जल को वस्त्र से छानते हैं, कस्तूरी मिलाते हैं, चंदन मिलाते हैं, कुमकुम मिलाते हैं और सुगंधित पानी तैयार करते हैं। सुगंधित जल तैयार किया और अभिषेक मंत्र पढ़ने लगे ना। अब इस तरह से जो है जो स्त्रियां हैं वे जय जयकार कर रही हैं और भगवान जो है बैठे हुए हैं और सेवक लोग उनके सिर में जल डाल रहे हैं। सभी लोग उनके सिर में जल डाल रहे हैं। 108 घड़ा। कितना जल डाला? 108 घड़ा। 108 घड़ा तो कहने को था, हजार घड़े भी पूरे नहीं हो रहे थे। हजार घड़े भी पूरे नहीं हो रहे थे। उस समय देवता लोग भी मनुष्य का रूप बना करके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। देवता लोगों को लोभ हुआ, अरे ये अवसर जो है फिर कभी नहीं मिलेगा। देवता लोग मनुष्य का रूप धारण करके आ गए भगवान को अभिषेक करने के लिए। देवता लोग भी जो है मनुष्य का रूप धारण करके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, चरण कमलों में ध्यान कर रहे हैं। साक्षात भगवान, है ना। और श्रीवास के दास दासीगण जल ला रहे हैं। श्रीवास के घर में हो रहा है, उनके दास दासी लोग जो है जल ला रहे हैं और प्रभु स्नान कर रहे हैं। तो एक दासी का नाम था दुखी, उसको जल लाते देखकर प्रभु ने स्वयं कहा लाओ लाओ। एक दासी का नाम था दुखी, उसको जल लाते देखकर भगवान ने कहा लाओ लाओ। उसके भक्ति भाव को देखकर प्रभु ने उसका दुखी नाम हटाकर सुखी नाम रखा और सब भक्तों ने प्रभु को स्नान कराया। फिर शरीर पोंछा। अब शरीर पोंछा, नवीन वस्त्र धारण कराए और सुगंधित चंदन का लेप किया। उसके बाद विष्णु सिंहासन पर भगवान बैठ गए। विष्णु सिंहासन पर बैठ गए और नित्यानंद प्रभु के सिर में छत्र लगे।
चैतन्य प्रभु ने सिर में छत्र लगाया और कोई भाग्यवान चमर करने लगे और सब भक्तगण पूजा की सामग्री लेकर के श्री चरणों की पूजा करने लगे। शरीर में जो है गंध का लेप कर रहे हैं, पुष्पमाला अर्पण कर रहे हैं और वस्त्र यज्ञोपवीत अंगों में धारण कराने लगे और फिर सब पूजा कर रहे हैं। तुलसी की मंजरी पर चंदन लगाकर चरणों पर बार बार चढ़ा रहे हैं। फिर प्रभु की स्तुति पढ़ने लगे। अद्वैताचार्य चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सब भक्तों के नेत्रों से प्रेम की नदी बह रही है। सभी भक्तों के नेत्रों से प्रेम की नदी बहने लगी और स्तुति कर रहे हैं और भगवान जो है स्तुति सुन रहे हैं। सबकी स्तुति को भगवान सुन रहे हैं। चंदन करे या लिप्त तुलसी मंजरी पुनः पुनः देन सबे चरण उपरी दशाचार गोपाल मंत्रे रे विधि मते पूजा करी सबे स्तव लागिला पढ़ी दे। सब जगत के नाथ आपकी जय हो, जय हो। हे प्रभु, इस जगत के प्रति शुभ दृष्टि कीजिए। आप सबके आदि कारण हैं, आपकी जय हो। आप सबके पिता हैं, आपकी जय हो। संकीर्तन प्रचार के लिए आपका अवतार है, आपकी जय हो, जय हो। हे साधुओं के रक्षक, आपकी जय हो। हे ब्रह्मा के प्राण स्वरूप, आपकी जय हो, जय हो। पतित सावन, पतित पावन गुण सागर की जय हो। परम शरण दीन बंधु की जय हो। हे क्षीर सागर में निवास करने वाले, आपकी जय हो। हे भक्तों के लिए प्रकट विलास करने वाले, आपकी जय हो। हे अचिंत तत्व स्वरूप, आपकी जय हो। परम कोमल शुद्ध सत्व स्वरूप, आपकी जय हो। विप्रकुल पावन भूषण की जय हो। वेद धर्म के आदि सबके जीवन स्वरूप की जय हो। अजामिल पतित पावन की जय हो। पूतना विनाशक की जय हो। अदोषदर्शी की जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार सभी भक्तों ने भगवान की स्तुति करी। जय 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 सर्व जगह तेरे नाथ, तप्त जगह तेरे कर शोभे दृष्टिपात। जय आदि हेतु जय जन के सभार, जय जय संकीर्तन आरंभ अवतार। जय जय वेद धर्म साधु जन त्राण, जय जय अब्रह्म स्तंभे मूल प्राण। जय जय पतित पावन गुण सिंधु, जय जय परम शरण दीन बंधु। जय जय क्षीर सिंधु मध्य गुप्त वासी, जय जय भक्त हेतु प्रकट विलासी। जय जय अचिंत्य अगम्य आदि तत्व, जय जय परम कोमल शुद्ध सत्व। जय जय विप्रकुल पावन भूषण, जय वेद धर्म आदि सभार जीवन। जय जय अजामिल पतित पावन, जय जय पूतना दुष्कृति विमोचन। जय जय अदोष दरसी रमकं, ए मत स्तुति कर सकल महांत। भगवान ने जो है अपना ऐसा रूप प्रकट किया कि दर्शन करके प्रभु के सब दास परम आनंद में डूब गए। आज भगवान ने अपने चरणों को प्रदान कर दिया। आज भगवान ने सब भक्तों को अपना चरण प्रदान किया और भक्त लोग उनकी पूजा करने लगे। तो कोई दिव्य गंध ला करके चरणों में लगाते हैं, कोई कमल पर तुलसी रख करके चरणों की पूजा करते हैं, कोई रत्न के अलंकारों को चरणों में अर्पित करके नमस्कार करते हैं। रेशमी वस्त्र और शुक्ल नील पीत वस्त्र को उनके चरणों में अर्पित करके नमस्कार करते हैं। सब भक्त नाना प्रकार के अब धातु के बर्तन चढ़ाने लगे, धातु के पात्र चढ़ाने लगे। इस प्रकार ना जाने कितने पात्र चरणों में आकर जमा हो गए। जिन चरणों को पूजने की भावना सबकी रहती है, जिनकी कामना ब्रह्मा लक्ष्मी शंकर जी करते हैं, उन्हीं की पूजा आज वैष्णवों के दास दासी कर रहे हैं। वैष्णवों की सेवा करने वालों को ऐसा फल मिलता है। सब लोग निर्भय होकर दूर्वा धान तुलसी दल ले लेकर चरणों में चढ़ा रहे हैं। नाना प्रकार के फल लाकर चरणों के समीप रखते हैं। कोई गंध पुष्प चंदन चरणों पर डाल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सब बड़े आनंद से कस्तूरी कुमकुम कपूर
गुलाल चरणों में डालते हैं और चरणों की जो नख पंक्ति है तो वो शोभा को प्राप्त हो रही है। भगवान आज अपने ऐश्वर्य का प्रकाश कर रहे हैं और स्वयं मांगने लगे। अब भगवान क्या करते हैं? स्वयं मांगने लगे। क्या? कुछ खाने को दो। भगवान क्या कह रहे हैं? चरणों में तो बहुत चढ़ा दिया, अब कुछ खाने को दो। भगवान कहते हैं कुछ खाने को दो। ऐसा क्या कर प्रभु ने हाथ पसारे, लाओ खिलाओ। चरणों में तो बहुत चढ़ा दिया, अब हाथ में दो, कुछ खाओ। भगवान कहते हैं ऐसा क्या कि प्रभु ने हाथ पसारे तो भक्तगण भोजन देने लगे। जो जैसा कुछ देता वो प्रभु सब खा जाते हैं। जो कुछ देता है भगवान सब खा जाते हैं। कोई केला देते हैं और कोई दिव्य मूंग की दाल, कोई दही, कोई खीर, कोई मक्खन, कोई दूध देता और हाथ में देते और भगवान जो है खाते जाते। भगवान जो है सब खाते जाते। भक्तजन सब बाजारों में दौड़ते भागने लगे और लाने के लिए बाजारों में दौड़ने भागने लगे। उस समय मोल लेकर आते, दिव्य नारियल में शक्कर मिला करके हाथ में अर्पण करते। कोई नाना प्रकार के संदेश ला कर देते। प्रभु स्वयं हाथ में लेकर के खा रहे। भगवान खा रहे हैं। कोई मेवा, कोई खीरा, कोई ककड़ी, कोई गन्ना, तो कोई गंगा जल दे रहा है। प्रभु के दर्शन कर कोई दास तो 10 बार और 20 बार खिलाते। 10 बार खिलाते, 20 बार खिलाते। भगवान सब खाते हैं। खा रहे हैं। सैकड़ों भक्तों ने ना जाने कितना जल दिया होगा। भगवान सब जल पी गए। इतना जल पी गए। महायोगेश्वर दही दूध खीर के हजारों पात्र खाली हो गए। दही दूध खीर के हजारों पात्र खाली हो गए। हजारों केला, हाँ, और कितनी मूंग की दाल, कितने संदेश, कितने फल महाप्रभु पा गए, इसका पार नहीं। कपूर मिले पानों को तो हजारों पानदान खाली हो गए। ऐसी शक्ति प्रकाशित की आप कैसे खाते गए? भक्त लोग जान नहीं पाते। भक्तों की वस्तु बड़े संतुष्ट होकर खाने के बाद भगवान जो है सब भक्तों के जन्म कर्म बताने लगे। अब सब खा लिया, अब भगवान जो है अब बोल रहे हैं। सब भक्तों के जन्म कर्म बताने लगे भगवान, है ना। अब भगवान जो है श्रीवास से बोले। भगवान सबसे पहले किससे बोले? श्रीवास से बोले। अरे याद है तुझे देवानंद पंडित के स्थान पर भागवत सुनेगी तुमने। देखो भगवान को उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। भगवान तो उस समय वैकुंठ में थे, वैकुंठ में थे भगवान। भगवान कहते तुमने देवानंद पंडित के घर में भागवत सुनी थी। भागवत सुनकर तुम्हारा हृदय बड़ा द्रवित हुआ था और ऊंचे स्वर से तुम रोने लगे। भागवत सुनकर के तुम्हारा हृदय बड़ा द्रवित हुआ और ऊंचे स्वर से रोने लगे। और ये विद्यार्थीगण भक्ति भाव को क्या समझे? भागवत सुन तो बहुत लोग रहे थे, लेकिन कुछ भी भक्ति भाव नहीं हो रहा था। वे सब मूर्ख थे सुनने वाले, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सुन रहे भागवत। और तुम जब सुन रहे तो ऊंचे स्वर से रोने लगे। अब ऐसे मूर्खों के बीच में भक्ति की शोभा नहीं होती है। तो वे विद्यार्थी लोग कहने लगे ये इतना क्यों रोता पीटता है? अब देखो तुम्हारा भाव वो समझ नहीं पाते हैं, तुम ऊंचे स्वर से रोने लगे भागवत सुन करके। और वो मूर्ख लोग क्या बोले? अरे इतना रोता पीटता क्यों है? तुम तो प्रेम की तरंगों में बेसुध थे और उन्होंने घसीटते हुए तुमको बाहर द्वार पर कर दिया। उन मूर्खों ने क्या किया? तुमको घसीट करके बाहर द्वार में कर दिया। और देवानंद पंडित ने मना नहीं किया, उसका अपराध बना। किसका अपराध बना? देवानंद पंडित का अपराध बना। जो भागवत सुना रहा था उसको समझना चाहिए कि कितने बड़े भक्त हैं, इनका आदर करना चाहिए और सबके सामने इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो वो चुपचाप बना रहा, चुपचाप बैठा रहा। और जो उसके शिष्य लोग थे उन्होंने इनको जो है निकाल घसीट करके बाहर कर दिया।
गुरु जैसा मूर्ख है वैसे शिष्यगण भी अज्ञानी, जिन्होंने तुमको घसीट कर बाहर द्वार पर छोड़ दिया, तब बड़े दुखी होकर तुम घर लौट आए। भगवान कहते हैं तुम्हारे दुख को मैं समझा, तुम्हारा दुख तो कोई नहीं समझा। वो गुरु भी मूर्ख है और शिष्य लोग भी मूर्ख हैं, तुम्हारे दुख को केवल मैं समझा, है ना। तो तुम दुखी होकर घर लौट आए। मन में दुख पाकर तुम एकांत में बैठे और श्रीमद् भागवत को उठा करके देखने लगे। अपने घर में आए और भागवत उठा ली और देखने लगे, भागवत को देखने लगे। तब तुम्हारा दुख देखकर मैं वैकुंठ से आकर तुम्हारी देह में प्रवेश हुआ। मैं वैकुंठ से आया, उस समय भगवान का अवतार नहीं हुआ था, तो भगवान वैकुंठ से देख रहे थे कि तुमको जो है कितना दुख हो रहा है। तो वैकुंठ से आकर के मैं तुम्हारे देह में प्रविष्ट हो गया। तब मैंने तुम्हारे हृदय में बैठकर तुमको प्रेम से रुलाया और भागवत में बड़ा आनंद हुआ है। तो ये अनुभव जो है श्रीवास को जब याद आया कि देखो भगवान जो है उस समय की बात बता रहे हैं जब उनका अवतार भी नहीं हुआ था। तो श्रीवास जो है आनंद विह्वल होकर के भूमि पर लोटपोट हो गए और लंबी लंबी सांसें लेकर के रोने लगे। भगवान जो है मतलब ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि कोई नहीं जानता। श्रीवास पंडित ही केवल जानते थे। श्रीवास पंडित ने इस बात को किसी को नहीं बताया। उनका कितना अपमान हुआ देवानंद पंडित के यहाँ, श्रीवास पंडित ने किसी को नहीं बताया। और भगवान ही जो है केवल ये जानते हैं और श्रीवास पंडित को बताते हैं। और भगवान कहते हैं तुम्हारा दुख मैंने देखा, तुम्हारे दुख को मैंने समझा, और तुम्हारे दुख को देख करके मैं वैकुंठ से आकर के तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो गया और प्रेम योग से तुमको रुलाया। भगवान जो है इस प्रकार से ऐसी बातें बताते हैं। तो श्रीवास पंडित जो है लोटपोट हो गए, लंबी लंबी सांस लेकर के रोने लगे। बाहर दो यारे तुम एडे लटानिया तवे तुम्हें आईला पर मैं दुख पाइया, दुख पावे माने तुम्हें बिरले वसीला, आरे वारे भागवत चाहिए लगीला, देखिया तुम्हारे दुख से वैकुंठ हटे, आविर्भाव भैलाम तुम्हारे देते, तवे आमे तुम्हार हृदय बसिया, कंदाई लो अपना प्रेम योग दिया। इस प्रकार से श्रीवास पंडित के संबंध में बहुत सी कथाएं हैं। तो अब हमारे पास कुछ समय है तो हम आपके साथ कुछ चर्चा करेंगे। आज की जो कथा हुई है इस कथा में आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो सबसे पहली कथा जो मैंने सुनाई, वो क्या थी? माता सची अपने घर में चिंतित है। किस बात से चिंतित है? वायु का रोग है, हमारे पुत्र को वायु का रोग है। जबकि चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण के प्रति प्रेम का योग है। लेकिन वो सच्ची माता जो है जितने लोग आते घर में सब उल्टे दिमाग के, तो वैसे ही बता दें तो वैसे ही माता सोचती। और जब श्रीवास पंडित आए तो सबसे पहली बार उन्होंने इसकी प्रशंसा की, इस रोग की प्रशंसा की। क्या कहा? भगवान के प्रति प्रेम है, और ऐसा प्रेम जो कि वांछा करते हैं, पाने की इच्छा करते हैं। कौन? ब्रह्मा और शंकर। श्रीवास पंडित ने ही प्रशंसा की इस रोग की, और क्या कहा? ऐसा प्रेम इनका है जिसको चाहते हैं कौन? कौन चाहते हैं? ब्रह्मा और शंकर तक चाहते हैं। और श्रीवास ने कहा सच्ची माता से क्या कहा? सच्ची माता से क्या कहा? ऐसा वायु रोग तो मैं भी चाहता हूँ, ये तो है। लेकिन सच्ची माता से क्या करने के लिए कहा? अब क्या करो? चिंता छोड़ दो।
चिंता छोड़ दो और बाहरी लोगों से कुछ मत बात करो, बाहरी लोगों से मत बात करो। और हम लोग अब एकांत में कीर्तन करेंगे। तो भगवान जो है फिर चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने हृदय से लगाया श्रीवास को और क्या कहा, क्या कहा? आप भी मेरे को वायु रोग ही बताते तो मैं गंगा में प्रवेश। हाँ, अगर आप भी इसी प्रकार से बोलते कि मुझे वायु रोग है तो मैं गंगा में प्रवेश कर जाता, लेकिन अब मैं कृतकृत्य हो गया। और तभी से भगवान चैतन्य श्रीवास के घर में कीर्तन करने लगे। उनका इतना बड़ा सौभाग्य कि उनके घर में भगवान है कीर्तन कर श्रीवास के घर में। ठीक है, तो ये पहली कथा सुनाई गई। अब दूसरी कथा क्या है? दूसरी कथा है श्रीवास प्रभु के घर में नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु रहते हैं और भगवान चैतन्य श्रीवास की परीक्षा के लिए कुछ बोले। क्या बोले? क्या बोले? नित्यानंद जो है अवधूत हैं, इनके जाति कुल का कुछ पता नहीं है। आप अपने घर में इनको रखते हो तो क्या करो, निकाल दो इनको। अपने जाति कुल की रक्षा करना है तो इनको झट निकाल दो घर से बाहर का। तो श्रीवास हंसने लगे और पूछा लेते होंगे और उन्होंने अगर मजा भी और मुसलमान स्त्री रख लें जरा भी कुल प्राण अभी नष्ट कर दे तो भी मैं इनके प्रति उल्टा, जो एक का भजन करता है मेरे प्राण समान शरीर। नित्यानंद तो आपके शरीर है। चैतन्य श्रीवास की बात सुन करके क्या करते हैं? श्रीवास से लिपट गए, श्रीवास से लिपट गए और क्या बोले? हरि बोल, हरि बोल। लो माता जी, तो भगवान जो है श्रीवास से बोले कि आप मेरे नित्यानंद को जान गए और वरदान दिया। भगवान ने वरदान दिया श्रीवास को। क्या वरदान दिया? लो बात, क्या वरदान दिया? कभी दरिद्रता नहीं है, कभी दरिद्रता नहीं आएगी। कुत्ता बिल्ली भी तुम्हारे भक्त बन, तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली भी मेरे भक्त बने। कितनी बड़ी बात! तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली भी मेरे भक्त बनेंगे और तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ये जो है भगवान ने श्रीवास को वरदान दिया। ठीक है, अच्छा अब तीसरी कथा क्या है? तीसरी कथा क्या है? हाँ, भगवान जो है श्रीवास के घर में अपना ईश्वर भाव में जो है प्रकट कर रहे हैं, अपना अभिषेक करा रहे हैं। पहले कहा अभिषेक मंत्र पढ़ो, अभिषेक मंत्र पढ़वाया, फिर इशारा किया कि जल डालो, तो जल डाला। कितना जल डाला? भक्तों ने कितना जल डाला उनके सिर में? 108 घड़े तो कहने को है, 108 घड़े तो कहने को हैं। कितना? हजारों 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 घड़े भगवान को जल डाला। और समय देवताओं ने क्या किया? ओहो, देवताओं का ऐसा मौका कब मिलेगा? देवता लोग मनुष्य का रूप धारण करके आए, भगवान को जो है जल डाला। उसके बाद फिर भगवान ने जो है इशारा किया, अब शरीर को पोंछा,
शरीर के वस्त्र बदले, फिर अलंकार आभूषण सब धारण कराए, फिर विष्णु सिंहासन पर भगवान बैठे। विष्णु सिंहासन पर बैठे भगवान। इसके बाद फिर उनके चरणों में चढ़ा रहे हैं वस्त्र आभूषण, चढ़ा रहे हैं वस्त्र आभूषण चढ़ा रहे हैं, और बड़े बड़े बर्तन भगवान को अर्पित कर रहे हैं चरणों में। तो चरणों में तो बहुत सामान इकट्ठा हो गया। उसके बाद फिर भगवान ने क्या इशारा किया? चरणों में तो चढ़ाया, हाँ, अरे अब खाने को तो दो, भगवान के खाने को तो दो। चरणों में तो बहुत चढ़ा दिया, आप खाने को दो। ऐसे हाथ बढ़ा, अब खाने को। तो भक्त लोग जब भागे, बाजार में दौड़ दौड़ करके ला रहे हैं और जो है धो रहे हैं, और जो है भगवान को जो है भोजन दे रहे हैं। और भगवान जो है खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। गंगा जल भी कितना पिया, कोई गंगा जल दे रहा है, गंगा जल कितना पिया। हजारों केले खा लिए। मूंग दाल, है ना, कितना मूंग दाल खा लिए भगवान। हर चीज़ खा रहे हैं, नारियल और पान, है ना, सब भगवान ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण करते जा रहे हैं, ग्रहण करते जा रहे हैं। और जो जब सब खा लिया भगवान ने, सब खा लिया, इसके बाद फिर सब भक्तों के जन्म कर्म बताया। और सबसे पहले किसका बताया? श्रीवास पंडित का बताया। श्रीवास पंडित का सबसे पहले बताया कि मैंने तुम्हारे ऊपर कब कृपा करी थी, और मुझे तुम्हारे दुख को देख करके दुख हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ। हाँ, तो जब भगवान ने कहा तुम्हारे दुख को देखकर मुझे दुख हुआ, तो कौन सी घटना याद दिलाई? लो, कौन सी घटना याद दिलाई? तो भगवान ने याद दिलाया किसके घर में तुम गए थे कथा सुनने, किसके घर में गए थे कथा सुनने? लाइक देवानंद पंडित के घर में तुम कथा सुनने गए थे। देवानंद पंडित भागवत कथा सुना रहे थे और बहुत से विद्यार्थी सुन रहे थे। देवानंद पंडित कथा सुना रहे थे भागवत की, और बहुत से विद्यार्थी सुन रहे थे। और तुम पहली बार आए कथा में, तुम पहली बार आए कथा में, और तुम थे बड़े रसिक, कथा के रसिक थे। तुमने जब कथा सुनी तो प्रेम में रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। और उन सबको जो है क्या लगा, अरे ये कहाँ से आ गया, रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो यही तो बात होती है, मूर्खों के बीच में जो है कोई अगर विद्वान हो तो उसकी कोई शोभा नहीं। मूर्खों के बीच में तो सब मूर्ख थे, सबके सब मूर्ख थे। तो वो क्या बोले? श्रीवास पंडित जो है, जो रोने लगे जोर जोर से, तो वो मूर्ख लोग क्या बोले? क्या बोले? हरि बोल, क्या बोले? नहीं बोल रहे। नहीं, मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि जितने मूर्ख शिष्य लोग थे उस कथा में, जब श्रीवास पंडित जोर जोर से रोने लगे तो मूर्ख लोग क्या बोले? हाँ, ये कहाँ से आ गए, है ना। एक कितना बड़ा भक्त है, उसके लिए जो है वो लोग मूर्ख लोग क्या बोले, ये कहाँ से आ गया, इनको निकालो। और निकाल भी दिया, बाहर निकाल दिया। और अपराध किसको लगा? हाँ, अपराध देवानंद पंडित को लगा, जबकि उसने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला। उसके शिष्यों ने उनको बाहर निकाल दिया और अपराध इसको लगा। समझना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई वो तो बेचारे कुछ नहीं बोले। अरे वो कुछ नहीं बोले तो उनको जो बोलना चाहिए कि अरे तुम लोग जो है मूर्ख हो, ये बहुत बड़े भक्त हैं, इनका आदर करो।
देवानंद पंडित जो है चुपचाप जो है अपने गुरु बना बैठा रहा है, और मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन रहा, इससे उसको स्वीकृति मिल गई सब शिष्यों को कि हमारे गुरु महाराज जो है स्वीकृति दे रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। इस प्रकार से अपराध लगता है हम लोगों को भी, हम लोगों को इस प्रकार से अपराध लगता है। मान लो हमारे अधीन कुछ लोग जो है बैठे हुए हैं और उल्टा काम कर रहे हैं, और हमारा जो है उसमें कोई आदेश नहीं होता, हम उनको रोकते नहीं हैं, तो क्या लगता है हमको? अपराध हमको लगता है। तो देवानंद पंडित को जो है बहुत बड़ा अपराध लगा, है ना। अगर हमारे जो है अधीनस्थ कोई व्यक्ति है कुछ उल्टा काम कर रहा है, तो हमें पहले उसको डांटना चाहिए, हमें स्वयं जो है बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है, ये बहुत बड़े भक्त हैं, इनका अपमान कैसे कर रहे हो लोग, ऐसे बोलना चाहिए, है ना। तो श्रीवास पंडित का जो है देवानंद पंडित द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुआ था, है ना। और इस बात को केवल कौन जान पाए? श्रीवास पंडित ने किसी को नहीं बताया। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तो उस समय वैकुंठ में था, उस समय अवतार नहीं हुआ था, मैं वैकुंठ में था, हैं। तो तुम जो है अपने घर में जब आए और भागवत की पुस्तक देखने लगे, तो मैं वैकुंठ से आकर के तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया और प्रेम योग से तुमको रुलाया। तो श्रीवास पंडित ने किसी को ये घटना नहीं बताई, लेकिन भगवान जो है कहते हैं कि ये मैं ही केवल जानता हूँ और मैंने ही देखा और मैंने ही तुम्हारा दुख दूर किया। श्रीवास पंडित प्रभाव देखिए महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।